Hello everyone. Let us study a very important topic of business studies, that is leadership. अब एक लीडर होता क्या है? एक लीडर वो पर्सन होता है जो कंपनी को गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और अपनी टीम को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो कंपनी के साथ काम करने में और कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए उसके साथ वर्क करें. दिस इज अ वर्क ऑफ अ लीडर. एक पर्सन जो आपकी पूरी टीम को इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और ये क्वालिटीज एक लीडर के अंदर होती हैं. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझनी है कि एक लीडर के अंदर ये क्वालिटीज आती कैसे हैं. मैनेजरियल लीडरशिप इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ मैनेजर इंड्यूसेस हिज सबऑर्डिनेट. इंड्यूसिंग द सबऑर्डिनेट यानी कन्विंसिंग द सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. अब वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, उनके अंदर जील बूस्ट अप करता है, जिससे कि वो विलिंगली काम करना शुरू कर देते हैं. अब किसी भी पर्सन को अगर आप मोटिवेशन दे देंगे, इफ यू मोटिवेट अ पर्सन, द पर्सन विल वर्क विलिंगली. जैसे कि मोरल था, वैसे ही लीडर का काम यही होता है कि किसी भी एम्प्लॉय के अंदर आपके खुद से वर्क करने की क्वालिटीज इनकलकेट की जाएं. और एक लीडर का काम यही होता है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए रेडी कर दे और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को ये कन्विंस कर दे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं दे विल गेट द बेनिफिट ओनली इफ दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे देमसेल्फ विल गेट द बेनिफिट इन रिटर्न. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीडर. कि लीडर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोल्ड करे या अपनी टीम को इस तरीके से मोल्ड करे कि उसकी टीम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दे. अब एक लीडर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? लीडर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस केवल इतना होता है कि एक लीडर का मैनेजर होना जरूरी नहीं है, बट एक मैनेजर का गुड लीडर होना जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि लीडर के अंदर क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, बट वो मैनेजर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का या नहीं बनता है उससे मतलब नहीं होता. बट एक मैनेजर एक अच्छा मैनेजर तभी बन पाता है जब वो एक अच्छा लीडर होता है. सो अ मैनेजर शुड हैव अ गुड लीडरशिप क्वालिटीज वेयर इन अ लीडर मे और मे नॉट बी अ मैनेजर. लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स, ताकि हर एक एम्प्लॉय को यह समझ में आए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है. सेकेंडली, मोटिवेट करने का काम एक लीडर का ही होता है कि यानी कि टीम को या एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वर्क करने का काम भी एक लीडर का ही होता है. देन मोरल बूस्टिंग यानी कि इनकलकेटिंग द क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज कि वो अपने मन से काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना स्टार्ट कर दे. दैट इज मोरल बिल्डिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अ लीडरशिप ऑलवेज बिल्ड्स अप द मोरल सो दैट इट इज लेस वेस्टेज. और जैसे कि आपके एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक, एम्प्लॉयज आपके वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर विलिंगली करेंगे तो आपका लेस टाइम टेकिंग होगा एंड आपका मोर प्रोडक्शन होगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपकी जो efficiency of work है that will also improve. Your efficiency of work will improve, your time will be reduced and the quality of work will also get increased. Leader also inculcates a good teamwork. एक गुड लीडर की वजह से आपकी टीम वर्क अच्छी होती है. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि एक आपकी 5 लोगों की टीम है, उसमें से एक पर्सन ने पहले ही काम अपना खत्म कर लिया, सो यू कैन कम टू हेल्प द अदर पर्सन सो दैट ही और शी ऑल्सो कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. और इसी आपका इंडिविजुअल गोल अचीव हो रहा है देन इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आपका इंडिविजुअल गोल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दोनों गोल्स जब अचीव होंगे देन इट विल बी अ गुड लीडरशिप क्वालिटी. अंटिल पॉइंट इज व्हेनेवर अ चेंज इज बीइंग इंप्लीमेंटेड. एक लीडर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोल्ड करने की क्वालिटी होनी चाहिए कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आए तो लीडर इस तरीके से एम्प्लॉयज को कन्विंस कर दे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी चेंज आपका इजीली इंप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाए. देन रिप्रेजेंटेशन, अ लीडर रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय हिज और हर नेम. यानी कि एक लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का भी काम करता है, चाहे वो आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो. अब गुड लीडर के अंदर सर्टेन क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? ही शुड हैव अ साउंड फिजिक, ही शुड हैव इंटेलिजेंस, ही शुड हैव मैच्योरिटी, ही शुड हैव ओपन माइंड, ही शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ वर्क एज वेल एज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ही शुड बी हैविंग अ गुड विजन, यानी कि उसको फोर साइटेड होना जरूरी है कि आगे का सोच के वो प्लानिंग करे. और ये नहीं कि केवल हमको आज ही ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाना है, बल्कि उसको ये भी सोचना होता है कि आगे आने वाले समय में व्हाट शुड बी द चेंजेस पॉसिबल सो दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रॉस्पर इन द कमिंग ईयर्स. Now let us discuss what are the leadership style. There are 3 types of leadership styles. First is autocratic, second is democratic and third is free reign.
अब इन तीनों स्टाइल्स में डिफरेंस क्या होता है? ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है, सिर्फ ये याद रख लीजिए, ऑटोक्रेटिक मीन्स डिक्टेटरशिप। जो हम कहेंगे, जो हम बोलेंगे, केवल वही होगा, उसके अलावा कोई चीज़ फॉलो नहीं होगी। व्हाट आई विल से दैट यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो, दैट इज ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी है, सेम वे हम आपसे सजेशंस लेंगे, हम आपके व्यूज लेंगे, देन टुगेदर वी विल कम आउट टू अ पर्टिकुलर डिसीजन एंड देन वी विल इंप्लीमेंट और टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन। सेकेंडली, एंड द थर्ड इज फ्री रेन। फ्री रेन में ये समझा जाता है यू आर इनफ कॉम्पिटेंट टू टेक योर ओन डिसीजन, जैसे कि आप बड़े हो गए हैं और आपके अंदर इनफ नॉलेज है और आपको सारे डिसीजंस लेने की परमिशन है, तो दैट इज फ्री रेन। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दैट आई हैव मेड, जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा है, वो ऑटोक्रेटिक फॉलो करेगा, यानी कि आपको केवल वही करना पड़ेगा जो कि लीडर आपका कह रहा है, जैसे कि आप छोटे हैं, यू आर नॉट इनफ मैच्योर टू टेक योर ओन डिसीजंस। सेकेंडली इज द डेमोक्रेटिक, जब आप टीनेज में आते हैं, तो आप जब टीनेज में आते हैं तो वहां पे आप अपने पेरेंट्स के साथ या आपके साथ जो भी है उनके साथ आप मिल के डिसीजंस को क्लैरिफाई करते हैं और मिल के डिसीजंस एक पर्टिकुलर लेते हैं, ताकि वहां पे एक लीडर भी ये सोचता है और एक फॉलोअर भी यही सोचता है कि दोनों का डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि वो दोनों की भलाई के लिए हो, केवल एक की भलाई के लिए ना हो। देन थर्ड इज द फ्री रेन, यानी कि दिस इज आपको इनफ मैच्योर समझा जाता है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और आपको ये पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है और आपके लिए बुरा क्या है। सो दीज आर द डायग्राम्स फॉर थ्री ऑफ द स्टाइल्स, वन इज ऑटोक्रेटिक, वन इज डेमोक्रेटिक एंड वन इज फ्री रेन। इन दिस लीडर एक है और फॉलोअर्स को वो केवल इंस्ट्रक्ट कर रहा है, यू हैव टू ओनली फॉलो द डिसीजंस ऑफ द लीडर। ओके, देन दिस इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में एक लीडर है, लीडर इनको ऑर्डर्स दे रहा है, फिर ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, दे कैन डिस्कस विद द लीडर आल्सो एंड दे विल कम टुगेदर एट अ डिसीजन व्हिच इज फॉलोड बोथ बाय द लीडर एज वेल एज द सबऑर्डिनेट, यानी कि एक कंसल्ट करने के बाद जो डिसीजन आएगा वो दोनों ही फॉलो करेंगे। एंड फ्री रेन, फ्री एवरीवन इज इनफ कॉम्पिटेंट टू टेक देयर ओन डिसीजंस। तो यहाँ पे दीज आर द थ्री डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एंड द डायग्राम्स फॉर द लीडरशिप स्टाइल्स। Now let us come to the advantages and disadvantages of these leadership style. अब इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, जरा ध्यान से आप खुद सोचिए। डेमोक्रेटिक अगर होगा तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में आपका टाइम टेकिंग होगा, टाइम टेकिंग यानी कि कंसल्ट करने में या कोई डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। वहीं ऑटोक्रेटिक होगा तो आपके लीडर ने डिसीजन दिया और उसके बाद ब्लाइंडली द सबऑर्डिनेट हैव टू फॉलो। सेम वे इन फ्री रेन ऑल्सो द डिसीजंस विल नॉट टेक टाइम एंड इट विल बी अ डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स बाय देयर ओन विल और थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। बट इन फ्री रेन एक चीज का डिसएडवांटेज होता है कि वहां पे लीडरशिप या लीडर को लूप में ना लेने की वजह से कभी कभी सबऑर्डिनेट्स कोई गलती कर देंगे, तो उसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को झेलना पड़ेगा, जहां पे लीडर को पता ही नहीं चलेगा कि लीडर सबऑर्डिनेट्स ने डिसीजन क्या लिया है। तो इसीलिए इसमें आपके इंपॉर्टेंट यानी कि इसमें आपके सबऑर्डिनेट्स को मैच्योर होना और डिसीजन लेते समय 10 बार सोचने की जरूरत है। यानी कि इस स्टाइल को अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने के लिए परमिशन देते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड दे शुड बी इनफ कॉम्पिटेंट टू टेक द डिसीजन बाय देयर ओन। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में सबसे ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड आपका लीडर होना चाहिए। सेकेंडली, एक लीडर के अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है कि ही हैज द फुल अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट एंड गाइड द वर्कर्स। एंड सेकेंडली, यहाँ पे डिसएडवांटेज वो होता है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट्स आपके पढ़े लिखे हुए तो वो ब्लाइंडली डिसीजन फॉलो करने के लिए या ब्लाइंडली डिसीजन फॉलो करने के हक में नहीं काम करेंगे। क्यों? उसका रीजन सिर्फ एक है कि आपके डिसीजन जो आपका लीडर दे रहा है हो सकता है कभी वो गलत हो, तो एक पढ़ा लिखा एम्प्लॉय जो होगा वो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है। वी हैव अनदर टू स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप as the secondary leadership styles, we can say that is participative and consultative. Participative is कि आप सारे subordinates को उस leaders के decision में participate करने के लिए बोलते हैं। Secondly, consultative में आप सारे leaders जो होते हैं वो subordinates से consult करने के बाद ही decision लेते हैं। The leader and subordinate jointly take the decision in participative, whereas a leader considers the opinions of the subordinates while taking the decision. यानी कि वो consultative is just taking the opinion of the employees and whereas participative wherein a leader involves the subordinates in taking the decision. In consultative style of leadership, the all-over control lies in the hands of the leader, whereas in participative, the control of the decision lies both in the hands of the leader as well as the subordinates. Now let us talk about another important topic, that is leadership continuum. अब लीडरशिप कंटिन्यूम होता क्या है? लीडरशिप कंटिन्यूम में आपके दो साइड्स होते हैं, एक अथॉरिटी ऑफ द बॉस होता है, एक फ्रीडम ऑफ सबऑर्डिनेट होता है। इन दो पॉइंट्स में आप यहाँ पे ये समझिए, अथॉरिटी ऑफ बॉस जैसे जैसे कम होती है, फ्रीडम ऑफ सबऑर्डिनेट वैसे वैसे इंक्रीज होता है। सबसे पहले जब आपकी अथॉरिटी ऑफ बॉस कंप्लीट थी तो आपका फ्रीडम ऑफ सबऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो था। अब जैसे जैसे बॉस ने अपनी
पावर या अथॉरिटी को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे आपका यहाँ पे फ्रीडम ऑफ सबॉर्डिनेट बढ़ता गया और एट दिस पॉइंट आपका फ्रीडम ऑफ सबॉर्डिनेट पूरा हो गया और आपका अथॉरिटी ऑफ बॉस यहाँ पे जीरो हो गई. सो दिस इज द लीडरशिप कंटिन्यूम एंड विच शोज द अथॉरिटी ऑफ बॉस एंड फ्रीडम ऑफ सबॉर्डिनेट. अब यहाँ पे एक जरा लॉजिकल आप अगर सोचिए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका है अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यहाँ पे हो गई आपकी फ्री रेन, और अगर आप यहाँ पे बात करें यही हो गई आपकी डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. यहाँ पे सारे डिसीजंस आपका बॉस लेगा, यहाँ पे दोनों की बात मानी जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ सबॉर्डिनेट भी यहाँ पे है, अथॉरिटी ऑफ बॉस भी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सबॉर्डिनेट सारे फ्रीडम के साथ अपने डिसीजंस ले सकता है. सो दिस इज लीडरशिप कंटिन्यूम. अनदर लीडरशिप स्टाइल इज सिचुएशनल लीडरशिप. अब सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है? सिचुएशनल लीडरशिप का मतलब होता है आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी या एक सिचुएशन पे बेस्ड होकर आपके लीडरशिप को परखा जाएगा कि हाउ यू रिएक्ट और हाउ यू वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज सिचुएशनल लीडरशिप. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लीडरशिप इज मैनेजरियल ग्रिड. अब मैनेजरियल ग्रिड सबसे पहले ये समझते हैं बनाया क्यों गया है. मैनेजरियल ग्रिड को बनाने का रीजन केवल इतना है कि मैनेजरियल ग्रिड में दो एस्पेक्ट लिए गए हैं, एक कंसर्न फॉर पीपल, एक लिया गया है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. अब एक मैनेजर को दोनों चीजें सोचनी पड़ती हैं कि उसको इस तरीके से वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं करना होता है कि वो केवल ऑर्गेनाइजेशन की चिंता करे, वर्कर की हालत की, या वर्कर मरे या कुछ भी हो वर्कर को उसकी इसको चिंता नहीं करनी, ऐसा नहीं होना चाहिए. सेकेंडली प्रोडक्शन का भी इतना ख्याल रखना चाहिए कि आपका प्रोडक्शन भी होता रहे और साथ ही साथ आपका वर्कर भी खुश रहे और साथ में प्रोडक्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का करता रहे. सो लेट अस अंडरस्टैंड मैनेजरियल ग्रिड. अब मैनेजरियल ग्रिड में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कंसर्न फॉर पीपल, एक होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल होता है और आपके नीचे साइड पे कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन होता है. मैनेजरियल ग्रिड में 1 to 9 आपके कंसर्न फॉर पीपल के पॉइंट्स होते हैं और 1 to 9 आपके प्रोडक्शन के पॉइंट होते हैं. तो अब ये समझते हैं कि ये कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन चलता कैसे है. 1,1 का मतलब होता है एक मैनेजर को प्रोडक्शन की भी चिंता है और पीपल की भी चिंता, बट चिंता इतनी ज्यादा है कि ना ही उसको कंसर्न फॉर पीपल में पॉइंट्स गेन कर रहा है, ना ही वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में पॉइंट गेन कर रहा है, यानी कि इट इज ऑफ नो यूज. सेकेंडली आपके यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल उसको इतनी ज्यादा है बट प्रोडक्शन उसका जीरो है, यानी कि वो इतना ऐशो आराम अपने एम्प्लॉयज को दिए दे रहा है, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है, मगर उनकी चिंता इतनी है कि वहां पे वो उनको पलकों पे बैठा के रख रहा है. देन नेक्स्ट आपका है 5,5, यानी कि देयर इज मीडियोक्रिटी ऑफ, यानी कि हमको मीडियम चिंता है आपके प्रोडक्शन की, और सेम सिमिलर वी हैव मीडियम कंसर्न फॉर द पीपल ऑल्सो, यानी कि कंसर्न फॉर पीपल भी एवरेज है और आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी एवरेज है. अब यहाँ पे चलते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की. अब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के 9,1 वाले पॉइंट में आप ये चीज देखिए कि देयर इज मोर प्रोडक्शन गोइंग ऑन, बट यहाँ पे आपके कंसर्न फॉर पीपल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपसे मैनेजर या लीडर ऐसे काम करा रहा है, मार मार के काम करा रहा है, उसको केवल प्रोडक्शन चाहिए, ना ही आपके लिए कोई भी फैसिलिटी है, ना खाने पीने दे रहा है. दिस इज 9,9 वेयर इन विच शोज देयर इज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंसर्न फॉर पीपल. तो यहाँ पे एक मैनेजर जो होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसको किस मैनेजरियल ग्रिड में वर्क करना है ताकि उसका काम भी पूरा हो जाए, प्लस उसके जितने भी लोग हैं वो भी उससे नाराज ना हो, एंड दे शुड लव वर्किंग अंडर अ सच लीडर सो दैट the worker is also completed and he is termed as a good leader. So managerial grid is important to understand and to maintain the balance of concern for people as well as concern for production, ताकि आपका बैलेंस अगर मेंटेन रहेगा तो आपके दोनों लोगों का काम टाइमली खत्म होगा and organization will also prosper and people will be happy working under that particular leader. If you have any query or any question regarding the leadership, you can ask me in the comment section, and please do tell me about any of the concerns regarding any of the chapters of BST. We will meet with the next chapter, that is staff appraisal. Thank you.